अमृत वाकेला का तुम सबको सलाम प्रणाम। आज हम आपको यही बताएंगे कि भाई इंडिया कैसे नाम पड़ा। अभी हिंदुस्तान में तो कोई भारत नाम का राजा था, उसके नाम से भारत पड़ा, मगर वर्ल्ड लेवल में इंडिया कैसे पड़ा किसी को मालूम है? नहीं मालूम। डेफिनेटली हम बताएंगे आपको और समझाएंगे भी। इंडिया कैसे पड़ा? जब पहली बार इंडिया में वास्को द गामा आया था, तो वास्को द गामा अंग्रेज थे। अंग्रेज लोगों को ये इंडिया है ना, वो पूर्व की दिशा में पड़ता है, तो वो इंडिया में आया और उसको अंग्रेजी में एडीज कहते थे। एडीज, अंग्रेज लोग एडीज बोलते थे। एडीज वो इंडिया के नहीं थे, बाहर के लोग हैं ना, अंग्रेज लोग एडीज बोलते हैं। एडीज तो उसने क्या नाम रखा? ईस्ट एडीज। अब दूसरा बंदा है ना, वो वेस्ट में गया, वेस्ट में, और वहाँ पब्लिक देखी और कोई प्रदेश देखा तो उसको एडीज बोलने लगा। एडीज अभी कंफ्यूजन में हो गया कि कौन सा इंडिया है, ईस्ट इंडिया या उस तरफ गया था वो एडीज है, तो कंफ्यूजन हो गया। तो जब कोई आदमी है ना पूर्व की दिशा में आता था ना इंग्लैंड की ओर से, तो उसको ईस्ट एडीज बोलते थे। क्या? ईस्ट एडीज। और जब वेस्ट दिशा में जाते थे और वो प्रदेश में, तो जो प्रदेश का नाम था उसको वेस्ट एडीज बोलते थे। क्या? वेस्ट एडीज। तो इस तरफ जाते थे उसको वेस्ट एडीज बोलते थे, इस तरफ जाते थे उसको ईस्ट एडीज बोलते थे। और फिर उसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, प्रदेश का नाम है, मगर उसको पहले इंडिया ही बोलते थे। एडीज अंग्रेज लोग एडीज बोलते थे। और यहाँ ये ईस्ट एडीज बोलते थे, और फिर इंडिया नाम हो गया। इंडिया ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में से वेस्ट इंडीज़ हो गई। वेस्ट इंडीज़ कोई प्रदेश से ही है, उसका नाम ही है, उस देश का नाम नहीं है, प्रदेश ही, मगर फिर हो गया वेस्ट इंडीज़। और इसका हो गया इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी, अंग्रेज़ों ने की थी, मालूम हो तो। और वहाँ वेस्ट इंडीज़। तो ऐसे वर्ल्ड लेवल में नाम पड़ा। अब कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, हम दूसरा भी बताते हैं बात के भाई हम तो सफ़र कर रहे हैं तो उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है। कोई बोलते कि हम खीण में ज़्यादा नीचे देखते हैं, तो पहाड़ पे नीचे ज़्यादा देखते हैं तो उल्टियाँ होती है। तो उसका क्या कारण है, तो हम आपको बताएंगे। जब इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो उस परिस्थिति में उसका मगज काम नहीं करता है। और मगज नहीं काम करता तो क्या है, श्वास लेते हो फेफड़े में जाने के बदले चला जाता है आंतड़े में, और आंतड़ा बोलता तू इधर क्यों आए, और सीधा प्रेशर डालता है और उल्टी आती है। तो ये सब है ना, जब आदमी को बच्चा होता है ना पेट में, माँ के पेट में, तभी से जो कोई ऐसे कोई कूदने लगे, कोई ऐसे सब कुछ काम करने लगे, तो बच्चे के मगज में वहाँ से पड़ जाता कि भाई ये तो मेरी मम्मी कूदती थी तो इनसे डर नहीं लगता। तो फिर वो बड़ा हो जाएगा तो उसको डर नहीं लगेगा। मगर कोई लेडीज बच्चे पेट में हो और ऐसे बैठी रहेगी और फिर बच्चा पैदा होगा, तो वो चकडोड़ में कैसी ऊंचाई कूदने में उसको डर लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें बचपन से आ जाए तो अच्छा होता है। तो ऐसे ही उसका मगज काम नहीं करने लगता, और फिर ऐसे हो जाता है कन्फ्यूज़न के भाई उसका मगज काम नहीं कर लगता, तो श्वास चला जाता है आंतड़े में और वहाँ से धक्का लगाते और उल्टियाँ होती है। तो वही रीज़न हो जाता है। आपको ये माहिती बहुत अच्छी लगी होगी, तो जय हिंद, जय भारत।